हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा आप। आज का लेक्चर हमारा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स हम डिस्कस कर रहे हैं। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है हेलो एल्केन्स। या हम इनको बोल देते हैं एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड्स, या फिर इनको हम बोल सकते हैं हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ये इनका एल्काइल हैलाइड होता है, इनका कॉमन नेम। कॉमन नेम और ये उनका होता है IUPAC नेम, IUPAC नेम। ये कॉमन नेम है और ये क्या है, IUPAC नेम है। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन नेम और IUPAC नेम दो नेमिंग हमारे पास है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, X यहाँ पे क्या होता है, एनी हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंड R इज एनी एल्काइल ग्रुप, R इज एनी एल्काइल ग्रुप। R हमारे पास कोई भी एल्काइल ग्रुप बेटा हो सकता है। ठीक है, अब ये हमारे पास तीन टाइप से एग्जिस्ट करता है, मोनोहैलाइड्स, डाइहैलाइड्स एंड ट्राइहैलाइड्स। तो सबसे पहले हमारे पास सपोज कीजिए कोई एग्जांपल है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोनोहैलाइड्स। मोनोहैलाइड्स, मोनोहैलाइड्स में हमारे पास क्या है, RX, ये एल्काइल हैलाइड है हमारे पास। एग्जांपल लेते हैं हम CH3 CH2 Br, CH3 CH2 Br। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये अगर इसका IUPAC नेम लिखते हैं हेलो एल्केन तो लिखेंगे ब्रोमो, ब्रोमो इथेन। और बेटा इसका अगर IUP कॉमन नेम लिख रहे हैं तो लिखेंगे इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। और ये हमारे पास जो इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हमारे पास क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो मोनोहैलाइड्स में क्या होगा, यहाँ पे हेलोजन जो हमारे पास सिंगल हेलोजन होगा, दैट में बी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या फिर आयोडो। ठीक है, सिंगल हमारे पास हेलोजन बेटा होने वाला है मोनोहैलाइड्स में। ये आपका हमारे पास प्राइमरी फॉर्म में हो सकता है, सेकेंडरी फॉर्म में, टर्शरी फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है कोई भी ग्रुप, ये हमारे पास है CH3 Br, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, प्राइमरी फॉर्म है, प्राइमरी मोनोहैलाइड्स है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें CH3, यहाँ पे अगर एक ब्रोमीन और लगा दें इसके साथ, मान लीजिए कोई ग्रुप ऐसे हैं CH3 CH Br CH3, राइट। ये किस फॉर्म में चले जाएंगे, सेकेंडरी फॉर्म में चले जाएंगे, या फिर ये किस में होंगे, टर्शरी फॉर्म में होंगे। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखें CH3 यहाँ पे ब्रोमो लगा है और इस कार्बन पे एक और, लाइक दैट हम इसको ऐसे लिख देते हैं, कुछ इस टाइप से लिख देते हैं इसको, लाइक दैट। ये हमारे पास बनेगा टर्शरी फॉर्म। कौन सी बनेगी, टर्शरी। तो जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड होते हैं या हेलो एल्केन होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इनका IUPAC नेम आपके सामने है, कॉमन नेम आपके सामने है। ये हमारे पास है मोनोहैलाइड्स, जिनके अंदर हेलोजन सिंगल हेलोजन है, चाहे वो फ्लोरो है, चाहे वो बेटा क्लोरो है, चाहे ब्रोमो है और चाहे आयोडो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डाइहैलाइड्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डाइहैलाइड्स, डाइहैलाइड्स। तो देखिए डाइहैलाइड्स क्या होते हैं हमारे पास, डाइहैलाइड्स,
डाई हैलाइड्स में हमारे पास दो टाइप से लिख सकते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास ये है CH3 CHBr CHBr। जब हमारे पास एडजेसेंट पोजीशन पे, एडजेसेंट मींस नेबरिंग कार्बन पे, साइड बाय साइड दोनों पे अगर हमारे पास हैलोजन है उसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं बेटा? ये विसिनल डाइहैलाइड्स। इसका नाम हो सकता है, नेमिंग करना चाहिए IUPAC नेमिंग 1,2 डाइब्रोमो 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, ये हमारे पास है दिस इज ऑल्सो विसिनल डाइहैलाइड्स, राइट। ये भी हमारे पास क्या है? विसिनल डाइहैलाइड्स है। ये भी हमारे पास क्या है? विसिनल डाइहैलाइड 1,2 डाइब्रोमो इथेन 1,2 डाइब्रोमो इथेन 1,2 डाइब्रोमो इथेन, या फिर कह सकते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स। क्लियर है बच्चे पॉइंट ये? तो यहाँ पे एडजेसेंट पोजीशन पे, साइड बाय साइड कार्बन पे हैलोजन प्रेजेंट होता है, उनको बोलते हैं विसिनल, राइट। अगर हमारे पास ये ऐसे भी हो सकते हैं, अगर सेम कार्बन पे, क्लियर पॉइंट्स को क्लियर कर रहा हूं बच्चे, अगर हमारे पास ये तो हो गया विसिनल, एक होता है जेम डाइहैलाइड्स। ये हमारे पास क्या हो गया? लाइक दैट, ये हो गया विसिनल डाइहैलाइड्स, विसिनल डाइहैलाइड्स, राइट। ये हमारे पास अगर इस टाइप से है, एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन है, एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे जेम डाइहैलाइड्स। जेम डाइहैलाइड्स क्या बोलेंगे बच्चे? जेम डाइहैलाइड्स, जेम डाइहैलाइड्स। क्लियर बच्चे पॉइंट ये? तो विसिनल डाइहैलाइड्स या फिर जेम डाइहैलाइड्स। तो ये हमारे पास कैसे हैं? डाइहैलाइड्स हैं। इसकी IUPAC नेमिंग देना चाहो दे सकते हो 1,1 डाइब्रोमो 1,1 डाइब्रोमो इथेन 1,1 डाइब्रोमो इथेन 1,1 डाइब्रोमो इथेन। क्लियर बच्चे पॉइंट ये? तो ये हमारे पास कैसे हैं? ये भी डाइहैलाइड्स हैं, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं हम ट्राइहैलाइड्स। अब डिस्कस करते हैं ट्राइहैलाइड्स। तो ट्राइहैलाइड्स में देखिए क्या क्या है। ट्राइहैलाइड्स में 3 हैलोजन होंगे। ट्राइहैलाइड्स में क्या होंगे? 3 हैलोजन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल CHCl3, इसको बोलेंगे क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म ये हो गया हमारे पास ब्रोमोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म ये हमारे पास क्या है? ब्रोमोफॉर्म। CHI3 ये हमारे पास बनेगा आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। क्लियर है बच्चे पॉइंट ये? क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म। इज दैट ओके? तो ये हमारे पास क्या है? ट्राइहैलाइड्स। इसके साथ साथ हमारे पास हो सकते हैं विनाइल हैलाइड्स। विनाइल हैलाइड्स फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ये डबल बॉन्डेड कार्बन इसके साथ हैलोजन कनेक्टेड है, इसको बोलेंगे विनाइल ग्रुप। तो इसको बोलेंगे विसिनल। क्या बोलेंगे इसको बेटा? विसिनल हैलाइड्स। विसिनल हैलाइड्स क्या बोलेंगे इनको? विसिनल हैलाइड्स। विसिनल इसको बोलेंगे विसिनल, विसिनल क्लोराइड, विसिनल क्लोराइड। तो हमारे पास मोनोहैलाइड्स हो सकते हैं, डाइहैलाइड्स हो सकते हैं, ट्राइहैलाइड हो सकते हैं, विसिनल हैलाइड्स हो सकते हैं, और हमारे पास विनाइल हैलाइड्स भी हो सकते हैं, या एलाइल ग्रुप भी हो सकते हैं, एलाइलिक ग्रुप। क्लियर है पॉइंट ये? तो जनरली हमारे पास ये ज़्यादा काम आते हैं विनाइल हैलाइड्स, मोनोहैलाइड्स, डाइहैलाइड्स और ट्राइहैलाइड्स। क्लियर है पॉइंट? इसके बाद हमारे पास है एराइल हैलाइड्स। एराइल
हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स। इसमें एरोमेटिक रिंग होती है और ये sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। एरोमेटिक रिंग होगी और क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज होंगे और एरोमेटिक रिंग होगी, क्योंकि हमारे पास हेलो एल्केन्स में सिंपली क्या था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी बेटा। क्लियर बच्चे पॉइंट ये। वैसे हम एलाइलिक ग्रुप या विनाइलिक ग्रुप और बहुत सारे ग्रुप और भी स्टडी कर सकते हैं हम इनमें, जो कि हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं बहुत डिटेल में। क्लियर पॉइंट ये। तो हेलो एल्केन्स मोनोहलाइड्स, डाइहलाइड, ट्राइहलाइड्स और एरोमेटिक हलाइड्स ये हैं। बाकी जो विसिनल है, जेम डाइहलाइड है, ठीक है, आपके विसिनल डाइहलाइड है, विनाइल है, एलाइल है, हम इनको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे जब हेलो एल्केन हेलोरिन्स की स्टडी करने वाले हैं। तो इंटरनल इनकी क्वेश्चन हम आएंगे, उनको डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन। अब बेटा हमारे पास है प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, preparation of हेलो एल्केन्स। तो प्रिपरेशन में हमारे पास क्या है, किसी भी हम एल्काइल हैलाइड, सबसे पहली प्रिपरेशन बच्चे फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। हम एल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करेंगे, हमारे पास कोई भी एल्कोहल है ROH, उसको ट्रीट करते हैं हेलोजन एसिड से HX के साथ, किसी भी हेलोजन एसिड से ट्रीट करेंगे, यहाँ से हमारा OH और यहाँ से H वाटर निकल जाएगा और हमारा क्या बनेगा RX, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड्स। क्लियर है बच्चे पॉइंट ये। इसके अगर मैकेनिज्म की बात करें, हम मैकेनिज्म को अगर डिस्कस करने चाहें हम, मैकेनिज्म में क्या होगा देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो ROH ग्रुप है, यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। ये हमारे पास एल्कोहल है, इसमें H पॉजिटिव आयन, प्रोटॉन ऐड करेंगे, यहाँ से H पॉजिटिव आयन आएंगे, यहाँ अटैक करेंगे, ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेंगे और OH2 पॉजिटिव ग्रुप बनाएंगे। इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इसके बाद क्या होगा, ROH2 जो हमारे पास है, ये OH2 पॉजिटिव है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और हमारे पास क्या बनाएगा R पॉजिटिव आयन, मीन्स हमारे पास क्या बनेगा कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन प्लस वाटर, कार्बोकैटायन प्लस वाटर। तो R पॉजिटिव में क्या बनेगा कार्बोकैटायन प्लस क्या बनेगा वाटर बनेगा, प्लस क्या बनेगा वाटर। क्लियर पॉइंट। फिर हमारे पास जो R पॉजिटिव है, इस पे अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, किसका X का, हैलाइड का, तो हमारे पास क्या बनेगा RX, क्या बनेगा RX। क्लियर बच्चे पॉइंट ये। तो अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास कार्बोकैटायन बना है और कार्बोकैटायन की बेटा अगर मैं बात करूँ, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारे पास कार्बोकैटायन होता है वो होता है टर्शरी कार्बोकैटायन, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो हमारे पास टर्शरी कार्बोकैटायन, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। और जो कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होता है वो उतने ही ज़्यादा क्या होती है यहाँ पे रिएक्टिविटी होती है। तो इट मीन्स हमारे पास जो टर्शरी एल्कोहल है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, सेकेंडरी की थोड़ी सी कम होगी और प्राइमरी सबसे लिस्ट रिएक्टिव होगा। तो अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, रिएक्टिविटी की बात करें अगर हम, जो टर्शरी एल्कोहल है, टर्शरी एल्कोहल वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, फिर हमारे सेकेंडरी एल्कोहल और सबसे कम होंगे बेटा हमारे प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। पहले टर्शरी, फिर सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी एल्कोहल। क्लियर बच्चे पॉइंट ये, ठीक है। तो इसका इसलिए अगर हम प्राइमरी एल्कोहल लेते हैं, सपोज कीजिए हमने लिया CH3 CH2Cl, इथाइल क्लोराइड लिया, सपोज कीजिए इथाइल क्लोराइड, ये हमने लिया प्राइमरी फॉर्म ली, इसको हमने ट्रीट करा, मान लीजिए सॉरी CH3 CH2OH, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल।
इसकी रिएक्शन कराई मान लीजिए हमने HCl के साथ, तो यहां पे हम रिएजेंट डालते हैं अनहाइड्रस ZnCl2, अनहाइड्रस ZnCl2 डालेंगे, HCl के साथ रिएक्ट करेगा। इनको कलेक्टिवली हम लुकास रिएजेंट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लुकास रिएजेंट। तो क्या बनाएगा ये OH और H, यहां से वाटर निकलेगा, CH3 CH2 Cl प्लस वाटर। सेकेंडरी एल्कोहल अगर आप लेते हैं, इसमें फॉर एग्जांपल आपने लिया आइसोप्रोपाइल एल्कोहल लिया आपने, दिस इज आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। इसको ट्रीट किया मैंने HCl के साथ। इसको हम रिएजेंट की बजाय सिर्फ हीटिंग भी कर देंगे, हल्की सी हीट करने से रिएक्शन कर जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी की रिएक्टिविटी क्या ज्यादा है। तो हमारे पास क्या बनाएगा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और हमारे पास जो टर्शरी एल्कोहल है उसमें हमें हीट करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट वो रिएक्शन कर जाएगा। क्लियर है बेटा पॉइंट? तो प्राइमरी में हम अनहाइड्रस ZnCl2 डाल सकते हैं, यहां पे हमने क्या डालेंगे? डाइल्यूट HCl डाल देंगे साथ में और हीट कर देंगे। और टर्शरी में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम हाइड्रोजन एसिड डालेंगे HX, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा? एल्काइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, और टर्शरी एल्कोहल क्या बनाएंगे? टर्शरी कार्बोकेटाइन। क्लियर है बेटा पॉइंट? हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर MCQ आ चुका है एक दो बार, तो MCQ क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे आएंगे देख लीजिए एक बार। अगर इसके ऊपर आप MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहें तो MCQ किस टाइप से आने वाले हैं? क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग is more reactive toward HCl? फर्स्ट आपके पास है CH3 CH2 OH इथाइल एल्कोहल। सेकंड आपके पास है CH3 CH CH3 के ट्वाइस CH OH। थर्ड आपके पास है CH3 की ट्राइस COH। फोर्थ आपके पास है CH3 CH2 CH2 OH। अब आप देख सकते हैं यहां पे ये हमारे पास है इथाइल एल्कोहल, मींस प्राइमरी एल्कोहल है बेटा। कैसा है? प्राइमरी एल्कोहल है। ये हमारे पास कैसा है? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बनेगा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बनेगा जो कि एक सेकेंडरी एल्कोहल है। ये हमारे पास क्या बनेगा? टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल बनेगा जो कि एक टर्शरी एल्कोहल है। और ये भी हमारे पास कैसा? प्रोपाइल एल्कोहल जो कि एक प्राइमरी फॉर्म है। तो अभी डिस्कस कर चुके हैं हैलोजन एसिड जो HCl है उसके रिएक्शन फास्ट किसकी होगी? टर्शरी की। तो ऑप्शन क्या आएगा? थर्ड, क्योंकि हमारे पास टर्शरी एल्कोहल क्या बनाएंगे? टर्शरी कार्बोकेटाइन बनाएंगे और उनकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा। टर्शरी कार्बोकेटाइन की तो रिएक्टिविटी क्या होगी बेटा? फास्ट होगी। ठीक, क्लियर है पॉइंट? ये हमारा हो गया फ्रॉम एल्कोहल। भी एल्कोहल में अगर हम HX डालते हैं, हैलोजन एसिड डालते हैं, हमारे पास एल्काइल हैलाइड बनेंगे और वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। तो एल्कोहल में पहली रिएक्शन थी बाय रिएक्टिंग विद हैलोजन एसिड। सेकंड है हमारे पास एल्कोहल में रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद फॉस्फोरस हैलाइड्स, फॉस्फोरस हैलाइड्स। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस के दो हैलाइड्स होते हैं जनरली, एक फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड्स और एक फॉस्फोरस हमारे पास पेंटा हैलाइड्स। तो जनरली इनकी रिएक्शन हम करते हैं क्लोराइड की PCl3 और PCl5, इनकी रिएक्शन हम करवाने वाले हैं एल्कोहल के साथ। सबसे पहले हमारे पास है CH3 CH2 OH, इथाइल एल्कोहल लिया हमने, इथाइल एल्कोहल। रिएक्शन करा रहे हैं हम PCl5 के साथ। अभी आपको पता अच्छे से, जब PCl5 की स्ट्रक्चर हम देखते हैं बेटा, PCl5 की स्ट्रक्चर हम जब देखते हैं,
कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है PCl5 की, लाइक दैट, ये स्ट्रक्चर होती है। ये तीनों बॉन्ड जो होते हैं PCl, ये कैसे होते हैं? इक्विटोरियल। इनमें एक जैसा बॉन्ड लेंथ होती है, लेकिन एक्सियल बॉन्ड ये वाले एक्सियल बॉन्ड ये लॉन्गर होते हैं। तो सबसे पहले ये टूटेंगे और क्या निकलेगा? PCl3 और Cl2। इट मीन्स अब PCl5 को तोड़ेंगे हम तो PCl3 इकट्ठा रहेगा और Cl2 सेपरेट निकलेगा। तो Cl2 निकलेगा तो क्या बनने वाला? ऑब्वियस सी बात है, एक तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एक तो हमारे पास बनेगा CH3 CH2 Cl, इथाइल क्लोराइड, एक बनेगा HCl, 2 क्लोरीन निकल गए, तो 3 क्लोरीन वो इकट्ठे रहने वाले हैं POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सी। तीनों जो हमारे क्लोरीन थे कौन से किस में थे? इक्विटोरियल में थे। किस में थे? इक्विटोरियल पोजीशन में थे। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास है PCl3 लेते हैं, CH3 CH2OH, ये हमारे पास है इथाइल एल्कोहल, PCl3 के साथ में ट्रीट करेंगे। अब आपको पता है PCl3 तीनों क्लोरीन एक साथ रहने वाले हैं, तो इसके भी 3 मॉलिक्यूल लेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बनेगा? 3 CH3 CH2Cl प्लस H3PO3 फॉस्फोरस एसिड प्लस इथाइल क्लोराइड। क्या बना हमारे पास? इथाइल क्लोराइड प्लस फॉस्फोरस एसिड बनेगा बेटा। क्लियर है पॉइंट? कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो पहली रिएक्शन थी, एल्कोहल को हम हेलोजन एसिड के साथ ट्रीट करते हैं HX के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है? एल्काइल हैलाइड। सेकंड रिएक्शन में हमने क्या किया? फॉस्फोरस के हैलाइड के साथ ट्रीट किया PCl3 और PCl5 के साथ, तो भी हमारा क्या बना? एल्काइल क्लोराइड। क्लियर बच्चे पॉइंट? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट वन इज थर्ड रिएक्शन एल्कोहल की, रिएक्शन विद सल्फर ऑक्सीक्लोराइड या सल्फ्यूराइल क्लोराइड भी बोल देते हैं बेटा, ROH। इसको ट्रीट करेंगे SOCl2 के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा? RCl प्लस SO2 बनेगा प्लस HCl जो है ये भी फ्यूम्स की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे जो एल्काइल क्लोराइड बनता है ये प्योर फॉर्म में बनता है, इसलिए इसको अच्छा मेथड कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये दोनों हमारे गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। एग्जांपल ले लीजिए, CH3 CH2OH ट्रीट किया COSOCl2 के साथ, तो हमारे पास क्या बना? CH3 CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। तो ये हमारे पास इथाइल क्लोराइड जो बनेगा बेटा, इथाइल क्लोराइड ये बेटा प्योर फॉर्म बनेगी। क्या बनेगी? प्योर फॉर्म। इसलिए जो अल्कोहल की बाकी रिएक्शंस हैं उनके कंपेरेटिवली इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें जो एल्काइल क्लोराइड बना हमारे पास, इथाइल क्लोराइड बना, वो क्या बना बेटा? प्योर फॉर्म में बन रहा है। किस में बन रहा है? दैट इज फॉर्म्ड इन प्योर फॉर्म। क्लियर बच्चे पॉइंट ये? ओके, तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम, नेक्स्ट रिएक्शन बच्चे हमारे पास है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। पहली रिएक्शन थी एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स आइए डिस्कस करते हैं। सेकेंड रिएक्शन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, अब हाइड्रोकार्बन में एल्केन भी आता है, एल्कीन भी आता है और एल्काइन भी आते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं फ्रॉम एल्केन्स। पहले डिस्कस करते हैं फ्रॉम एल्केन्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने मीथेन लिया, सबसे पहले इसका करते हैं क्लोरीनेशन, हेलोजिनेशन करेंगे। हेलोजिनेशन में पहला हमारे पास क्लोरीनेशन है। क्लोरीनेशन हमने किया तो क्या बनेगा? यहां से HCl निकल जाएगा, CH3Cl प्लस HCl, यहाँ पे लिख देते हैं HCl निकल जाएगा, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड। अगेन फिर आप इसका क्लोरीनेशन कर सकते हो, सनलाइट की प्रेजेंस में करना है बेटा, में सनलाइट की प्रेजेंस में करना है। HCl निकला है, फिर से एक HCl निकलेगा, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, फिर से HCl निकलेगा, क्या बनेगा? CH2Cl2
CH2Cl2। फर्दर अगर आप करेंगे क्लोरीनेशन तो क्या बनेगा, CHCl3, HCl निकल जाएगा, उसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म बनेगा। और फर्दर इसका अगर क्लोरीनेशन करेंगे तो क्या बनेगा, CCl4। क्या बनेगा बेटा, CCl4। फर्दर अगर क्लोरीनेशन करेंगे तो क्या बनेगा, CCl4। फर्दर अगर क्लोरीनेशन करवा देंगे तो क्या बनेगा, CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा। ठीक है। अगर हम इसका करवाते हैं ब्रोमिनेशन विल बी सेम एज द क्लोरीनेशन। सनलाइट की प्रेजेंस में कराएंगे तो HBr निकलेगा, तो क्या बनेगा, CH3Br। क्या बनेगा बच्चे, CH3Br। तो एल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन आपका हो जाएगा, एल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन आपको हो जाएगा बच्चे। ठीक है। तो क्लोरीनेशन हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया। आइए अब करते हैं आयोडीनेशन। देखिए आयोडीनेशन में क्या होने वाला है, आयोडीनेशन ऑफ एल्केन, आयोडीनेशन ऑफ एल्केन्स। हमने CH4 लिया, इसको आयोडीनेशन करवाया हमने। अब ये अगर आयोडीनेशन करते हैं बेटा रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, बनता CH3I प्लस HI। अगर हम डायरेक्ट आयोडीनेशन कर रहे हैं ये रिएक्शन क्या हो जाती है बेटा, हमारी रिवर्स हो जाती है। और ये रिएक्शन रिवर्स ना हो हम क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, हम यहां पे डाल देते हैं HiO3, आयोडिक एसिड। क्लियर है। तो क्या करेगा, CH3I प्लस HI। जो ये HI बनता है ये आयोडिक एसिड इसको क्या कर देगा, फर्दर न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या कर देगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। कैसे, हमारे पास HI था, HiO3 डाला जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या बना देगा वो, हमारे पास क्या कर देगा 3I2, इसको हम बैलेंस कर लेंगे, 3I2 प्लस 3H2O। यहाँ पे आयोडाइड पे क्या -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, 0 में। तो -1 से 0 इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, तो दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आयोडीनेशन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आयोडीनेशन के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, आयोडिक एसिड HiO3, जो HI को फर्दर क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। क्यों, क्योंकि रिएक्शन रिवर्स ना हो। अब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये रहेगा ही नहीं, तो बेटा रिएक्शन रिवर्स कैसे होगी, जब HI रहेगा ही नहीं तो रिएक्शन रिवर्स कैसे होगी। क्लियर है पॉइंट ये। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोरीनेशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोरीनेशन, आइए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोरीनेशन ऑफ एल्केन्स, फ्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। मीथेन लिया हमने, इसका हम फ्लोरीनेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट फ्लोरीनेशन नहीं होगा बेटा इसका। तो क्या करेंगे, पहले कोई भी एक अल्काइल हैलाइड लेंगे, कोई भी एक अल्काइल हैलाइड अनदर देन फ्लोराइड को छोड़ के कोई भी एक अल्काइल हैलाइड लेंगे, उसको ट्रीट करेंगे किसी भी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड जैसे कि सिल्वर फ्लोराइड। तो फ्लोरीन यहां पे ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा, तो क्या बनाएगा, CH3 CH2F प्लस AgBr। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इथाइल फ्लोराइड बन जाएगा। तो यहां पे कोई भी क्या लिया हमने, ये इनऑर्गेनिक फ्लोराइड लिया हमने। ये क्या हमारे पास, एल्काइल हैलाइड अदर देन फ्लोराइड्स ट्रीट कराएंगे, तो हमारे पास क्या बना, इथाइल फ्लोराइड। क्लियर है बच्चे पॉइंट ये। तो ये था हमारा फ्रॉम एल्केन्स,
फ्रॉम एल्केन्स। तो पहले हमने की अल्कोहल से प्रिपरेशन, सेकंड हमने की एल्केन से प्रिपरेशन। नेक्स्ट लेक्चर में इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, एल्कीन और एल्काइन से हम कैसे हेलो एल्कीन बना सकते हैं। टिल दैट टाइम आप इसको स्टडी करने वाले हैं, प्रॉपरली रिटन प्रैक्टिस करने वाले हैं। टिल दैट टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच बेटा।